ये वो लोग हैं जो आपके कहने के अनुसार जो आप लोग लुभावन वायदे करके चले जाते हैं, चुनाव में आपको वोट दे देते हैं और 5 साल तक मुड़कर आपसे सवाल भी नहीं करते। ये वक्त बड़ा नाजुक है, इसको बड़े ही तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। राजनीति दूर रख करके ही लोगों की मदद की जा सकती है। तभी सांप काट ले किसी को अगर, तो इस समय आपको यहाँ से 35 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ेगा। सांप का इंजेक्शन, सांप काटने का। अभी तो हमने भाजपा नेता से बात किया, उन्होंने कहा कि चौकियों पे जो बाढ़ चौकी वगैरह बनाई गई है वहाँ पे सब तमाम तरीके हैं मदद करने के, तमाम तरीकों से इनकी मदद की जा सकती है। लेकिन हम जब राजनीति से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करेंगे तभी हम जनसेवा का काम कर सकते हैं। जो स्थायी बने हुए पहले के उस राहत शिविरों में लोग खुद आके रह रहे हैं। कोई किसी को नाव की व्यवस्था बड़ी बुरी है। यहाँ पे SDRF की टीम नहीं आई है। यहाँ पे एक आदमी बह गया शाम के टाइम और उसकी लाश आज तक नहीं मिल पाई। लोग ढूंढते रह गए। 1 घंटा के लिए लोग आए और खाना पूर्ति करके चले गए। आपदा में अवसर ढूंढने वाले यही काम करते हैं ना। हम कह रहे हैं जितना सामाजिक संगठन भोजन बांट रहा है, तिरपाल बांट रहा है, पन्नियां बांट रहा है, उसको भी DM साहब की टूटे में देखा हूँ लिख के दे रहे हैं कि हमने जो ये करवाया है। देवारा में 135 गाँव हैं, 32-35 ग्राम पंचायतें हैं। DM साहब ने ट्वीट करके, अभी मैं देखा सुबह ट्वीट किए मुख्यमंत्री को, मात्र 12 गांव बाढ़ पीड़ित बताए हो। गेहूं और धान दोनों चौपट हो गए। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए मजबूर होंगे। शासन प्रशासन आज तक बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया क्षेत्र को। कोई अब की बार की सारी फसलें चौपट हो गई जनता की। गन्ना भी खत्म हो गया और अगली फसल भी, जनता अगली फसल भी नहीं बो सकती है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। देवरांचल में हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा देवरांचल बुरी तरह से तबाही का शिकार हुआ है। नेपाल ने अचानक से पानी छोड़ा और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। देवरांचल की यही कहानी हर साल, साल दर साल सिर्फ पानी और सिर्फ पानी। देवारा विकास सेवा समिति पैदल मार्च कर रही है शासन प्रशासन को नींद से जगाने की। उसके अध्यक्ष हैं संस्था के। मैं सीधा जानना चाहता हूं कि किसको जगाना चाहते हैं, क्या जगाना चाहते हैं। देवरांचल तो डूब चुका है महोदय। ऐसी बाढ़ मेरे बचपन से पहली बार देखने को मिली। जिस लेवल पे बाढ़ आई है कि 90% लोगों के घर में पूरी तरह पानी घुस गया है। शासन प्रशासन आज तक बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया। अब की बार की सारी फसलें चौपट हो गई जनता की। गन्ना भी खत्म हो गया और अगली फसल भी, जनता अगली फसल भी नहीं बो सकती है। गेहूं और धान दोनों चौपट हो गए। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए मजबूर होंगे। शासन प्रशासन आज तक बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया क्षेत्र को। कोई आया? कोई नहीं आके आप लोगों से बातचीत कर रहा है? कोई नहीं आ रहा है। शासन प्रशासन इतना नकारात्मक हिसाब अपनाया है कि बिल्कुल उनको मतलब नहीं है। जनता हमारे समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो शासन के अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो हैं जिला प्रशासन के, लगातार कह रहे हैं कि लोगों की मदद की जा रही है। हर स्तर पे लोगों की मदद की जा रही है। जहाँ पे जरूरत हो रहा है नाव की नाव दी जा रही है, जहाँ पे राशन की जरूरत हो रही है राशन दिया जा रहा है। आप सभी मीडिया वाले पूरा क्षेत्र में घूम रहे हैं। देवारा में 135 गाँव हैं, 32-35 ग्राम पंचायतें हैं। DM साहब ने ट्वीट करके, अभी मैं देखा सुबह ट्वीट किए मुख्यमंत्री को, मात्र 12 गाँव बाढ़ पीड़ित बताए हो। उसके अलावा 12 गांव कौन कौन से नाम नहीं ले रहे। आप देवारा के हैं, देवारा के लोगों के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं उनके अधिकारों की। DM साहब 12 बता रहे हैं। आपके जमीनी सर्वे में, जमीनी हकीकत में क्या अंतर दिखता है दोनों के? DM साहब में 135 गांव है, बुरी तरह से तबाह है गांव वो। और कम से कम 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर लंबाई में और चौड़ाई में 12 से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चौड़ाई में। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? DM साहब कम क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? सर, आपदा में अवसर ढूंढने वाले यही काम करते हैं ना। हम कह रहे हैं जितना सामाजिक संगठन भोजन बांट रहा है, तिरपाल बांट रहा है, पन्नियां बांट रहा है, उसको भी DM साहब की ट्वीट में देखा हूँ लिख के दे रहे हैं कि हमने जो ये करवाया है। DM साहब के ट्वीट में हमने यह भी देखा है कि हमने जो है 1500 लोगों को बाढ़ से निकाल के और यहाँ पे जो है राहत शिविर में रखा है। आप महोदय आए हैं, आप देख लीजिएगा राहत शिविर उन्होंने कहाँ बनवाया है। टोटल राहत शिविर कुछ बने हैं जो स्थायी बने हुए पहले के, उस राहत शिविरों में लोग खुद आके रह रहे हैं। कोई किसी को नाव की व्यवस्था बड़ी बुरी है। यहाँ पे SDRF की टीम नहीं आई है। यहाँ पे एक आदमी बह गया शाम के टाइम और उसकी लाश आज तक नहीं मिल पाई। लोग ढूंढते रह गए। 1 घंटा के लिए लोग आए और खाना पूर्ति करके चले गए। देवारा की हालत बड़ी बुरी है। नेताजी लोग आ रहे हैं। नेताजी लोग तो अभी हमारे सामने नेता जो घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। आश्वासन मिल रहा है वहाँ से कुछ हम सही कराएंगे। बिल्कुल शासन प्रशासन लोग आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन हमें तत्काल राहत चाहिए ना।
अभी मुख्यतः क्या समस्या है जो राहत शिविरों में लोग रुके हुए हैं, ऊंचाई वाली जगहों पे जो लोग हैं उनकी क्या मुख्य समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है भोजन की, पशुओं के भोजन की। उनको कम से कम गैस सिलेंडर दे दें, कम से कम लकड़ियां नहीं है खाना बनाने के लिए, गैस सिलेंडर फ्री करवाना चाहिए। दवाई की व्यवस्था कर देनी चाहिए इनको रहने के लिए कम से कम तिरपाल वगैरह की व्यवस्था और कर दें। ये लोग जहाँ पे शेल्टर बना वहाँ की बात तो अलग है। मेडिकल टीम वगैरह भी आके यहाँ पे घूम रही है, लोगों का जांच। मेडिकल टीम जिस गंभीरता के साथ आना चाहिए उस तरह से नहीं, उनके पास पैरासीटामोल कलवा कुछ नहीं होता है। सांप काट ले किसी को अगर, तो इस समय आपको यहाँ से 35 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ेगा। सांप का इंजेक्शन, सांप काटने का। अभी तो हमने भाजपा नेता से बात किया, उन्होंने कहा कि चौकियों पे जो बाढ़ चौकी वगैरह बनाई गई है वहाँ पे सर्पदंश के इंजेक्शन रखे हुए हैं ताकि फौरी तौर पे अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो तुरंत ले ले। महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे उन्होंने सुनिश्चित कराया है। ये इनके पास जाने के बाद सीधा भेजते हैं कि आप चले जाओ बिलरियागंज, इसके बाद वो कहते हैं आधे चले जाओ। बहुत बार ऐसा हो रहा है। इतना अवसर होता है सांप के डसने के बाद, इतना अवसर मिलता है कि वहाँ तक जा सकते हैं? सर अभी तो बता रहा हूँ, अभी इतना अवसर कहाँ है, आधी घंटा समय होती है। एक्चुअली यहाँ से इतनी दूरी पड़ जाती है जिला हम लोगों का कि अक्सर बहुत सी केसें ऐसी देखी गई हैं कि जो यहाँ से हम लोग 10-15 किलोमीटर जाते जाते मरीज मर जाता है। और बहुत कंचित केसें, 1-2 केसें हैं जो ज़िले पर पहुँच पाती हैं और उनको बचाया जा सकता है। तो सच्चाई यही है, ज़मीनी हकीकत यही है। यहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल हैं सरकारी ब्लॉक के, वहाँ पे कोई सुविधा ऐसी नहीं है। एक चीज़ सर मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब मैंने देखा कुछ लोगों से बातचीत किया तो अब राजनीति हो रही है इसमें कि इस तरफ आ जाओ, अब राजनीति हो रही है कि समाजवादी पार्टी के विधायक के ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी वाले सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, तो रास्ता दिवारा के लोगों के लिए क्या निकलेगा? आखिर यहाँ भी राजनीति चालू होगी। इस पे इस समय जो है राजनीति किसी को करना नहीं चाहिए। नहीं करना इस चाहिए। समय लोगों का जो दुख दर्द है उसमें सभी को मदद करना चाहिए। जिस स्तर पे विधायक हैं तो विधायक के स्तर पे मदद करें, सरकार है तो सरकार के स्तर पे। यहाँ पर कोई उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है। सभी लोग रहने खाने को मजबूर है, कैसे रह रहे हैं हम लोग देख के आ रहे हैं। पानी में डूब गया है, उसमें डबल चौकी रखे तब तो खाना बना रहे हैं। और लाइट काट दी गई है इधर से, मान ले लाइट कट गई ठीक है, लेकिन मिट्टी का तेल जरूरी है उन लोगों के लिए। रात में उजाला नहीं है, लाइट बत्ती नहीं चार्ज हो पा रही है, कुछ नहीं है। पानी बता रहे हैं कुछ घट रहा है, लाइट की व्यवस्था रात में चालू कराई जाएगी। अगर चालू कराए उजाला हो जाए ठीक, लेकिन उजाला एकदम नहीं है। अगर सर्प काट ले कुछ कर ले तो क्या करें, कोई दिखाई नहीं देगा तो लोग क्या करेंगे बताइए। अभी आप लोगों की क्या मांग है? कहीं फोन भी नहीं कर सकते। आप लोगों की क्या मांग है? अभी शासन सत्ता से क्या मांग है? क्या हो जाए कि आप लोगों को राहत लोगों मिले? को सुविधा जौन हो सरकार दे चाहे तो दे सके। हाँ तो भैया अभी क्या हो जाए आप बताइए, आखिरी सवाल पहली मेरा बात आपसे। तो हम यही सरकार से मांग करना चाहेंगे, पहली तो प्रथम दिवारा को बाढ़ग्रस्त घोषित करें ताकि जो बाढ़ग्रस्त घोषित होने के बाद जनता को मुआवजा मिलता है, फसल चौपट होने का नुकसान भरपाई जो हो सकती है कुछ न कुछ, उनको काफ़ी राहत मिल जाएगी। अभी तक बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं हुआ है और सरकार से तत्काल राहत के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ नहीं तो मिट्टी का तेल घर घर पहुँचवा दें, बंटवा दें, कम से कम डिबरी जला सकें वो लोग, रोशनी में खाना बना सकें। तो बता रहे हैं वो तो बंद हो गया, कहाँ से आएगा? सर उसके लिए मैं तो बोला था, प्रस्ताव दिया था उनको पहले कि सोलर लाइट बंटवा दो आप। सोलर लाइटें सस्ती अस्थाई व्यवस्था है, सोलर लाइट बंटवा सकते हैं, छोटी छोटी लाइटें सब रोशनी हो जाएगी। लेकिन सरकार अगर करना चाहे तो, नहीं करना चाहेगी तो हम लोग ऐसे हाथ पीटते रहेंगे। देखिए हर समस्या का सलूशन होता है। अगर सरकार या कोई भी इंसान अगर चाहेगा कि आज मिट्टी का तेल नहीं है तो उसका विकल्प क्या है तो ज़रूर ढूंढ लेगा। लेकिन जब वो चाहेगा तो सवाल ये है कि कितना छोटे छोटे लालटेन भी आते हैं, उसका भी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं उनको बताया था, मैंने बताया था उनको कि महोदय ये हर साल की बात है, आप थोड़े थोड़े बंटवा के 50% एक बार बंटवाइए, 50% अगली बार बंटवाइए, ये हमेशा के लिए समस्या का निजात हो जाएगा। लेकिन अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो लोग ही समझेंगे। हम लोग तो पैदल दौड़ रहे हैं, 8-8 किलोमीटर पैदल मार्च कर रहे हैं कि शासन प्रशासन की नींद खुले और क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित करें। दिवारा के लोग मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, उनको राहत किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। और मैं तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष हो, XYZ कोई भी हो, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपनी राजनीति को अपने घर पे छोड़ के आइए। यहाँ के लोग परेशान हैं, इनसे सपा बसपा भाजपा इस वक्त में मत करिए। जो जिस काबिल है उस तरह से इन लोगों की मदद होनी चाहिए और मदद आपको करनी चाहिए, वरना आप लोग अपनी हरकतों से कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करेंगे। ये वो लोग हैं जो आपके
कहने के अनुसार जो आप लोग लुभावन वायदे करके चले जाते हैं चुनाव में, आपको वोट दे देते हैं और 5 साल तक मुड़कर आपसे सवाल भी नहीं करते कि साहब 5 साल तक आप विधायक थे, सांसद थे, आप मंत्री बन गए, आपकी सरकार थी, आपने क्या किया, कभी नहीं पूछते। फिर चुनाव होता है, फिर आप आते हैं, फिर अपनी योजनाओं को बताते हैं और फिर ही आपको वोट देती है। ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है। जब से संवैधानिक व्यवस्था हुई हमारे देश में, आज़ाद भारत में, तब से ये चला आ रहा है, लेकिन इनको राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है। तमाम तरीके हैं मदद करने के, तमाम तरीकों से इनकी मदद की जा सकती है, लेकिन हम जब राजनीति से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करेंगे तभी हम जनसेवा का काम कर सकते हैं। दिवारा विकास सेवा समिति के लोगों से हमने बातचीत किया, स्थानीय कुछ लोगों से बातचीत किया और कुछ लोगों ने कहा कि ये वक्त बड़ा नाजुक है, इसको बड़े ही तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। राजनीति दूर रख करके ही लोगों की मदद की जा सकती है, तभी जा करके यहाँ के लोगों का कल्याण हो सकता है। देवरांचल की इस बाढ़ का पल पल का अपडेट हम आप तक पहुँचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जितना भी हो सक रहा है जनता की आवाज़, जनता के मुद्दों को पटल पर रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार व्यापक स्तर पर आगे बढ़ कर के लोगों की मदद कर सके और लोगों को राहत मिल सके। हमारा मानना है कि हमारे इन्हीं प्रयासों से एक न एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत। धन्यवाद।